प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि उसने हमारे जीवनों को इतनी सारी आशीषों से भरा है। आइए आज की आराधना में चलते हैं और उसके बाद हम अपने मनों को तैयार करेंगे कि आज के दिन हम सभी परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आप लोग के साथ परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य जो किया है उस टेस्टमनी को मैं बांट सकूँ। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और काफ़ी मुझे लूज मोशन होने लगे थे। करीब 12 मुझे 12-13 बार जाना पड़ रहा था और इस दौरान ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और दर्द का भी सामना करना पड़ रहा था। मैं ना ऑफिस जा पा रही थी ना घर के काम कर पा रही थी। मैंने फिर प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर की दासी गुरु माँ को दी। उन्होंने प्रार्थनाएं की, प्रभोज के लिए प्रार्थनाएं की और प्रभोज मुझे दिया। जब मैंने ली, परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में काम की और पूरी रीत से परमेश्वर ने उस अपने लहू और बदन के द्वारा, प्रभोज के द्वारा मुझे छुटकारा दिया। इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ, गुरु माँ को। परमेश्वर ने ब्लेस करे और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है वैसे सबके जीवन इस गवाही के द्वारा कार्य करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम सब उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से एक मन होकर के करने पाए। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं एक सच मन होके सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज जब हम आराधना करते हैं पिता आत्मा और सच्चाई से पिता, हम आपकी आराधना करने का पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढते हैं पिता। होने दे परमेश्वर, आज ऐसा होने पाए कि हम आपके मन को भा जाने पाए परमेश्वर, और आपका आत्मा हमें ढूंढ ले संसार में पिता। हम जो भटके हुए परमेश्वर, आपका आत्मा हमें ढूंढे परमेश्वर पिता। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर, और आप हमारी सहायता करें और मदद करें। आज की आराधना के द्वारा पिता बहुत से लोग के बंधन टूटने का यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। हालेलुया हालेलुया। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो पिता। आप आदर के योग हैं, महिमा के योग हैं, तारीफ के योग हैं। आप महान परमेश्वर, आप जीवित पिता, आप जिंदा परमेश्वर हैं। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं परमेश्वर। आपकी से शुरुआत होती है पिता, आप ही पे सारी चीज़ें खत्म होती है परमेश्वर। इस सृष्टि को रचने वाले आप परमेश्वर हैं। आपके जैसा पिता कोई दूजा नहीं पिता, जो आदर और महिमा के योग है परमेश्वर। आपको छोड़ कोई परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा के योग्य नहीं परमेश्वर। आपने इस पृथ्वी को पिता आपने बनाया परमेश्वर, आपने हम मनुष्यों को पिता अपने हाथों से रचा पिता, ताकि हम आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। ओ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हमारे सारी चीज़ों में पिता आशीषों को देते पिता। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता आपकी उपस्थिति के लिए पिता, जो अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर इस समय पिता यहाँ पे मौजूद है पिता,
उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। होने दे परमेश्वर पिता, आज जब पिता इस पिता लाइव इस वीडियो को पिता जितने लोग देखते परमेश्वर, उन लोगों के पिता जीवन में आप आशीष को देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो आपके उद्धार को जानने पाए परमेश्वर, और वो कहने पाए परमेश्वर कि यीशु मसीह ही हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज के वचन को पिता, आज के कलाम को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। मैं आपकी दासी को पिता, आपके दास को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। होने दे परमेश्वर पिता, जो वचन आपने रख छोड़ा परमेश्वर, आज वह वचन हर एक व्यक्ति के जीवनों में काम आने पाए परमेश्वर पिता। आज उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर छुटकारे आने पाए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन वचनों को केवल हम सुनने वाले नहीं, वरन उनको सुन के पिता उन पर चलने वाले बने परमेश्वर, और अपने जीवन में पिता उन्हें मनन करने पाए परमेश्वर, अपने जीवन में लागू करने पाए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप एक एक व्यक्ति की सहायता करें और मदद करें परमेश्वर, सुनने के लिए पिता हमारे आत्मिक कान, आत्मिक हृदय तैयार होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि जो बीज पिता परमेश्वर आज हमारे हृदय में बोया जाए, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर के आए परमेश्वर पिता। और आपके राज में पिता परमेश्वर हम बहुतायत से प्रवेश करने पर परमेश्वर प्रार्थना करते पिता। आपको एक बार फिर से सारा आदर और इज्जत और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को आज के रविवार में इकट्ठा किया है, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आज देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। कई बार हम सबों के जीवन में ऐसा स्टेट आता है जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये मार्ग जाएं कि उस मार्ग में चले, कौन सा रास्ता अपनाएं। कई बार अगर स्टूडेंट है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके कौन सा सब्जेक्ट्स लें। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब्जेक्ट लें कि वो लें, कौन सा मेरे लिए फ्यूचर में ज्यादा सही रहेगा। कई बार जॉब अप्लाई आप कर रहे हैं और उसमें समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन कौन सी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ मुझे देना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें होती हैं और बहुत से एक देखा जाए तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है। कई बार आपको कहीं जाना हो, कहीं किसी से मिलने या कोई खास ओकेजन्स में जाना हो या विजिट करना हो कोई जगह, तो हम सोचते हैं कि कहाँ जाए, पहले यहाँ जाए वहाँ जाए, किस तरीके से, कोई मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई बार कुछ नई चीज आपको खरीदनी है, चाहे छोटी चीज हो, चाहे घर की हो, या कई बार होता है किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदना हो, तो उसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खरीदना चाहिए कि वो, शायद ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े डिसीजंस हो लाइफ के या फिर छोटी छोटी बातें हों। लेकिन हो जाता है हर एक के साथ, ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है और हमें समझ में नहीं आता किस मार्ग में चले। परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं, जब भी ऐसे हालात हों तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। और परमेश्वर धीमी आवाज में हमसे और आपसे बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है यहोवा के यशाया का हम देखते हैं 30 का 21 वर्स, उसमें लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुझसे और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, योर ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left। यानी कि जब कभी भी दाएं बाएं में कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक धीमी आवाज आती है परमेश्वर के लोगों के लिए। वो क्या कहती है कि ये सही मार्ग है। और जब हम उस धीमी आवाज को सुनकर चलते हैं तो हमें जयवंत यानी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, एक चैन मिलता है, एक शांति मिलती है। और जब हम उस आवाज को नहीं सुनते हैं और अपनी समझ का सहारा लेके चलने लगते हैं या किसी और की समझ का सहारा लेके चलने लगते हैं तो हम भटके ही रहते हैं। पुराने नियम में जब भी राजाओं को देखेंगे युद्ध करने के लिए जाते थे तो या तो उनको परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा गाइड करते थे, और जब वो प्रार्थनाओं को मांगते थे तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनसे बातचीत करते थे। लेकिन जिन राजाओं ने कभी भी सलाह नहीं लिया, गाइडेंस नहीं मांगा, वो भटक गए। लेकिन जिन राजाओं ने मांगा, परमेश्वर ने उन्हें
विजय दिलाई। यहाँ पर भी एक उदाहरण है, दूसरा शामुएल का 2:1 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है दाऊद के बारे में, जिस तरह दाऊद जब भी युद्ध के लिए जाता था वो पूछता था। यहाँ देखेंगे किस बारीकी से वो पूछ रहा है परमेश्वर से। गाइडेंस हमें उसी तरीके से मांगने चाहिए, जहां जहां आपको लगे कि यहाँ फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर हमें मांगना है। यहाँ लिखा है इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? ये पूछ रहे हैं परमेश्वर से, क्या मैं जाऊं? ये एक तरह की प्रार्थना है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। बस परमेश्वर बहुत कम शब्दों में बोलते हैं, क्या मैं जाऊं? तो बस हाँ जा, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। फिर दाऊद ने फिर पूछा, फिर वो कंफ्यूज हो गया होगा, आगे तक गया। फिर वो सोचा होगा कि नगर में तो जाऊं, लेकिन अब कौन से, मतलब इतने सारे और हैं जगह उसमें, मतलब यहूदा के किसी नगर में जाऊं तो परमेश्वर ने तो हाँ बोल दिया, लेकिन उसके में भी और पार्ट्स हैं। तो लिखा है किस नगर में जाऊं, और यानी बारीकी से पूछ रहा है किस नगर में। तो अगर आपको डिटेल और जाना है कि परमेश्वर कौन से सब्जेक्ट्स लूं, मैं कौन से कंपनी में जाऊं, कौन सा ये करूं, हर चीजों में परमेश्वर धीमी आवाज में एक चैन देंगे, एक शांति आएगी, और परमेश्वर बोलेंगे यही वो मार्ग है, इसमें चल। और लिखा है कि किस नगर में जाऊं, उसने कहा हिब्रोन में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बात करते हैं अपने लोगों से, यानी जब जो उनको सच्चे दिल से पुकारते हैं परमेश्वर उसका जवाब देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उत्तम तरीके से ब्लेस करते हैं। दाऊद ने भी जब उसे पता चला कि हिब्रोन में, तो वो वहां पर गया और वहां 7 साल उसने राज किया। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। अगर नए नियम में भी हम देखें तो परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करते हैं, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। लेकिन जब वो बातचीत करें तो हमें क्या करना है? उस धीमी सी आवाज को सुनना है और आज्ञा का पालन करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने एक दास को, हनन्याह नाम का एक दास, परमेश्वर ने उसे भेजा दमिश्क में। हनन्याह नाम का एक दास था और उसको परमेश्वर ने भेजा उसे कि जाओ तुम इस मार्ग में जाओ। परमेश्वर ने पूरा मार्ग क्लियरली उसे बताया, और कई बार होता है दर्शन में बताया, तो कई बार दर्शनों के द्वारा भी परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं। और जब दर्शन के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिले तो आप बस फॉलो करिए, क्योंकि एक शांति भी मिलेगी साथ में। फिर अगर कंफ्यूज हो जाएं तो उस दर्शन को लिख लें और फिर बोलें परमेश्वर मुझे और बताएं, परमेश्वर आपको और गाइड करेंगे। तो यहाँ भी परमेश्वर लिखा है दमिश्क में प्रेरितों के काम उसका 9 का हम देखते हैं, 10 और 11 को देखते हैं। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उसने प्रभु से दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुसवासी को पूछ ले, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर एक जगह भेजना चाहते थे और वहां परमेश्वर ने गाइड किया और वो वहां गया और साउल के लिए वो प्रार्थना किया, जिससे उसकी आंखें वापस आ गई। परमेश्वर अद्भुत रीति से बातचीत करते हैं, केवल हमें उस धीमी आवाज को सुनने की जरूरत है। यहाँ पर अगर जहां कई बार होता है परमेश्वर ने कुछ योजना बनाई है, लेकिन अब परमेश्वर देख रहे हैं कि वहां खतरा है, तो परमेश्वर रास्तों को रोकना भी जानते हैं। पौलुस ने बहुत जगह प्रचार किया, और एक बार ऐसा हुआ जब पौलुस जा रहा था प्रचार करने, पवित्र आत्मा ने उसका मार्गों को रोक दिया। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहा था, वो तो प्रचार करने की मनसा से जा रहा था, लेकिन परमेश्वर को पता है आगे क्या खतरा है। कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गया, या फिर तुरंत ही प्रार्थना में आपको ये आया कि ट्रेन आप मत जाओ, भले ही आपका टिकट्स का लॉस होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप मत जाओ क्योंकि आगे खतरा है। परमेश्वर कई बार कुछ चीजों को पूरी तरह प्रकट नहीं करते, लेकिन बता देते हैं कि मत जाओ, और बाद में सुनने को मिलता है या तो प्लेन क्रैश हो गया, या ट्रेन में बॉम्ब रखा था, या कोई ना कोई ऐसा सीवियर एक्सीडेंट हो गया, और उससे हमें और आपको परमेश्वर बचा लेते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर ने पौलुस को बचाया। यहाँ परमेश्वर वचन में लिखा है, अगर आप देखें प्रेरितों के काम का 16 का 6 हम पढ़ेंगे, 6 और 7 लिखा है, वे फुर्गिया और गलातियों प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर चाहते नहीं है वहां वचन सुने, लेकिन वहां देख रहे होंगे परमेश्वर की बहुत ज्यादा विरोध है, या बहुत सी वैसी बातें हैं जो सही नहीं है उनके लिए, इसलिए लिखा है कि वहां रोक दिया। वो जा तो रहे थे, और लिखा है उन्होंने
मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। कई बार मार्गदर्शन परमेश्वर इस तरीके से देते हैं कि आपको धीमी आवाज में बोलेंगे ये सही रास्ता नहीं है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को चूज कर रहे हो सकता है आपको लग रहा हो यहाँ मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर कह रहे ये सही संगति नहीं है तुम्हारी, ये सही रास्ता नहीं है, ये सही चुनाव नहीं है। और जब परमेश्वर मना कर रहे हैं तो हमें उस धीमी आवाज को सुनना है, क्योंकि जब हम उस धीमी आवाज को सुनते हैं तो हमारी रक्षा होती है। उस बुरे संगति से रक्षा होगी, गलत चॉइस से रक्षा होगी। जो भी आप गलत चीजों को खरीदना चाहते हैं या गलत जगह जाना, उस वहां बड़े हादसे से आपकी रक्षा होगी। परमेश्वर प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोगों को, क्योंकि वो देख रहे हैं सारी पृथ्वी को, कहाँ क्या चीज सही है हमारे लिए, क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है, वो देख सकते हैं। और जब हम उनमें बने हुए हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थनाओं में मांगते हैं, तो छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम गाइडेंस को लें और उस गाइडेंस को माने। क्योंकि जब हम नहीं मानते हैं गाइडेंस को तो हमारा कहना चाहिए लॉस ही रहता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर हम देखें, बहुत सुंदर वचन है यिर्मयाह का 6 का, अगर हम देखते हैं 16 में लिखा है, यहोवा ये भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो, तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। जब भी कोई भी आप कंफ्यूज हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो याद रखिए एक शांति, एक चैन, वो गाइडेंस का एक साइन है कि आपको गाइड करेगा। वो चैन जो है, वो शांति जो है, वो आपको गाइड करेगी। और उसी शांति में आप जब अगर लगे रहेगा आपको कि हाँ वो शांति बनी हुई है, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। परमेश्वर और आप पूछिएगा और आपको गाइडेंस देंगे, हाँ इसी मार्ग में चलते रहो, और परमेश्वर आपको और गाइड करेंगे। भले ही कई बार होता है कि कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके हृदय में बनी रहेगी। और जो वो शांति बनी रहेगी तो इसमें लिखा है तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। और वाकई जो चैन है वो बहुत जरूरी चीज है, और उसी में फलवंत हो गए। अगर यूसुफ के जीवन में देखा जाए तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी, दर्शन भी दिया था, लेकिन उस दर्शन को पाने के लिए बहुत से गलत ऐसी मार्गों में उसको जाना पड़ा। तो देखा जाए तो वो मार्ग गलत नहीं थे, उसके लिए मार्ग तो सही थे, परमेश्वर की ओर से सब कुछ वो चल रहा था। लेकिन कई बार रुकावटें शैतान लेकर आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके परमेश्वर के लोग ब्लेस किए जाएं। लेकिन उस धीमी आवाज को यूसुफ ने सुना और वो ब्लेस हुआ, बाद में प्रधानमंत्री बना। डैनियल के जीवन में भी परमेश्वर भले ही एक गुलाम के देश में ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर भी एक बड़ी योजना थी डैनियल के लिए, और उस धीमी आवाज को डैनियल ने भी सुना और वो चलता रहा, परमेश्वर में बना रहा, और परमेश्वर ने वहां भी उसको ऊंचा स्थान दिया। तो कई बार परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्यों को करते हैं जब उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। कई बार होता है कि हम ऐसे कहते हैं कि हम उस पर सीधे रिवोल्ट करते हैं परमेश्वर से कि हम उस पर नहीं चलेंगे, हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं और वो बिल्कुल रिफ्यूज करते हैं। तो कई बार होता है कि जब परमेश्वर को रिफ्यूज करते हैं तो एक बहुत बड़ा, एक सोचा जाए कि एक बहुत बड़ा हम लॉस को अपना रहे हैं, क्योंकि हमने जब परमेश्वर को इनकार किया है तो हम गलत मार्ग में चल रहे हैं, हम गलत चीजों को ले रहे हैं। चाहे आप कोई सामान हो या कोई भी चीज हो, गलत चीजों का चॉइस हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीधे परमेश्वर का इनकार किया है। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप भटक गए हैं, आप पूरी तरह देखा जाए तो परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आशा है आपके पास, आप लौट आइए। परमेश्वर ने कहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल वही है, और जो कोई सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र होने पाएगा। और जब आप वापस आएंगे परमेश्वर के करीब, परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएंगे, परमेश्वर उस जीवन के मार्ग में आपको ले चलेंगे और आपके नाम धराई के बदले दूना भाग देंगे। भले ही इस वक्त आपने गलत निर्णय ले लिया हो और बहुत ज्यादा मेस हो गया होगा आपका लाइफ, आपने गलत चॉइस ऑफ फ्रेंड्स ले लिया हो, गलत आपने आदतें आ गई हो आपके जीवन में, गलत आपने बहुत सी गलत मार्गों में आप निकल गए हो, लेकिन अभी भी एक आशा है और परमेश्वर बुला रहे हैं आपको। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाकई परमेश्वर के पास वो विश्राम है। और परमेश्वर अपने वचन में भजन संहिता के 37 के 4th और 5th वर्स में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जब हम उनके मार्ग में आ जाते हैं
चलने लगते हैं, दिखा वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। जो भी आपको चिंताएं हैं, सारे मार्गों की चिंता परमेश्वर पे डाल दें और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यानी वो आपको हर तरह के खतरों से परमेश्वर बचाएंगे, हर तरह की गलत मार्गों से परमेश्वर बचाएंगे और जो बेस्ट है उसमें आपको लेके चलेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर की, किस तरीके से हमें सही मार्ग पे चलना है, उस धीमी आवाज को सुनना है, उस भेद की बातों को जानना है जो आप कई बार दर्शनों के द्वारा बातचीत करते हैं, वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं, प्राचीनों या परमेश्वर पास्टर्स, लीडर्स या परमेश्वर के लोगों के द्वारा बातचीत करते हैं। प्रार्थना करते हैं उस धीमी आवाज को हम सब सुनने वाले हो सके परमेश्वर, और उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, हम सबों को आज्ञाकारिता की आत्मा दे, ताकि जब उस धीमी आवाज को हम सुने तो उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर, और आपकी जो उत्तम योजना है उस वो पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त भटके हुए हैं परमेश्वर, और जो लोग सत्य से परमेश्वर भटके हुए हैं, जो सत्य को नहीं जानते, उन्हें आप लेकर आए परमेश्वर, जीवन में मार्ग को लेकर आए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त निराशा में हैं, उन्हें लग रहा है कि वो पूरी तरह परमेश्वर बर्बाद हो चुके हैं, प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को आप संवारे परमेश्वर, उन्हें अपनी शांति दे, तसल्ली दे, नए मार्गों को खोलें उनके लिए, और उनके जीवन को आप ब्लेस करें परमेश्वर। अलखीता सीता खाला बकोला दक्तीता सीता कोरा बीदर कोला हलखीता सीता खाला बखाला बकोरो। प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमारी के बिस्तर में हैं, हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर, उन्हें छू के आप चंगाई दे परमेश्वर। रुकुला खाला बीदर सीता रखा बकोरो। जितने निराशा में है परमेश्वर, उन्हें अपनी शांति और तसल्ली को दे परमेश्वर। उरुकुल बीदर खाला बीदर सीधा खाला इधर शुत्र रुकोरा बीदर खा बकोरो। सभी बच्चों को, यूथ को आप ब्लेस करें परमेश्वर, उनके परमेश्वर उनके करियर में आप उनको ब्लेस करें। जितने भी लोग परमेश्वर जॉब को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप गाइड करें परमेश्वर। सभी बच्चों को गाइडेंस दे परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में परमेश्वर। कोई भी नई चीज खरीदना चाहते हैं तो परमेश्वर आप उसमें भी आप उनको गाइड करें, जो भी बेस्ट है उनके लिए वो उसको प्राप्त होने पाए। खाला की दसी खाला लीदा रखा बोकोरो। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। जितने भी नए लोग हैं परमेश्वर, जो आपके परमेश्वर मार्गों में चलना चाहते हैं परमेश्वर, उन्हें भी आप गाइड करें परमेश्वर। उनके पापों को आप क्षमा करें, अपने लहू से धोके शुद्ध करें, उनके हृदय में आए। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।